और ये भी पूछा तुम्हारी तबीयत कैसी है। सब अच्छा हुआ। सारी बातें होने के बाद में पिताजी ने बच्चे से पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि हम यहाँ पर क्यों आए। तो बड़े उदास होकर बच्चे ने अपने पेरेंट्स से बोला कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं इसलिए तुम लोग यहाँ पर आए हो। जैसे ये बोला तो पिताजी ने बोला, नहीं मैं तो इसलिए आया हूं कि यार तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था, हम तुम्हें मिस कर रहे थे। तुमको देखकर दिन में अच्छा लगता था, सुबह तुमको देखता था, शाम को देखता था, रात को देखता था, मेरे बच्चे के साथ खेलते कूदते रहते थे तो अच्छा लगता था, मिस कर रहा हूं यार, तुम मेरी लाइफ हो। जब ये बोला तो बच्चा माता से पिता से लिपट कर और रोने लगा। तो बच्चा कहने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे बात नहीं करते हो और मुझे आपने दूर कर दिया और इस वजह से मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मेरे नंबर कम आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आप केवल मेरी पढ़ाई की चिंता करते हो, मेरी नहीं। आप केवल मेरी रैंक की चिंता करते हो, मेरी नहीं। जब ये मदर फादर ने सुना तो बोले, नहीं तुम तो मेरी लाइफ हो। फिर बाद में वो बच्चा समझ गया, हंसी खुशी का माहौल बन गया। वहीं पर प्रिंसिपल भी आ गए, टीचर आ गए और उन्होंने तालियां बजाई कि कितना सुंदर बात है कि एक दूसरे के मन की बात पेरेंट्स ने बच्चे को अपने मन की बताई और बच्चे ने अपनी मन की बात पेरेंट्स को बताई। मन खुल गए, बहुत अच्छी तरह से समाधान हुआ और उसकी वजह से बच्चा खुश रहने लगा। बाद में मालूम पड़ा कि वो फिर से टॉप आने लगा और बाद में वो बहुत बड़ा ऑफिसर बना। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि बच्चे के मन में कोई भी बात घर में बैठ सकती है, तो जाने अनजाने में भी ऐसी कोई बात बच्चे के सामने न की जाए कि उसका प्रभाव बच्चे पर पड़े। बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, निर्मल होता है, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। बस परिवार में भी नकारात्मक वातावरण या नकारात्मक बातचीत न की जाए और बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। बच्चे के साथ में सकारात्मक वातावरण की निर्मित करने के लिए मैं टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहले बच्चों के साथ बातचीत नियमित रूप से की जाए। बच्चों से केवल पढ़ाई की बात न की जाए, उनके हालचाल पूछा जाए, उनसे पूछा जाए कि कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारी मदद की तो आवश्यकता नहीं है, बातचीत की जाए। साथ में बैठकर खाना खाया जाए तो एक अच्छा माहौल बनेगा। संभव हो तो उनके साथ खेलें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, उनके मन से अपने मन को तालमेल बिठाने की कोशिश करें। एक हंसी खुशी का वातावरण परिवार में बने और जब ऐसा वातावरण बनेगा तो बच्चा भी खुश रहेगा और उसके परिणाम ये निकलेंगे कि जब बच्चे के साथ में आप बातचीत करोगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो पॉजिटिव सोच पाएगा और ये भी सोच पाएगा कि हमारे साथ हमारे मदर फादर हैं, हमें सहारा है। बच्चों की कभी कभी तारीफ करें, उनके काम को सराहें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। केवल पढ़ाई 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 की बात न करें। बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से मत करो। सबके सोचने की, समझने की, काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। उन्हें मोटिवेट करना होगा, उन्हें इंस्पायर करना होगा, उन्हें प्रगति के आयाम तय करने के लिए उन्हें खुश रखना होगा। बच्चे आने वाला कल है, यही मैं चाहता हूं कि वो बच्चे खुश रहे, परिवार खुश रहे। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम, नमस्कार।